और बेटा, did you complete all your packings? Yes, Dad, I've completed all my packings. बस थोड़ा सा सामान रह गया, वो complete करेंगे। हाँ, बस याद से जो है वो सब कुछ रख लेना, क्योंकि तुम वैसे भी अक्सर भूल जाते हो पैकिंग के ओके बाद। डैड, इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, ठीक है, याद से जो है रख लेना। बेटा, are you listening me? Yes, Dad. बेटा, अब तो तुम जाने लगे हो, अब तो कुछ टाइम अपने बाप के लिए निकालो। क्या पूरा टाइम इसमें लगे रहते हो? इसको रख दो यार, come on. I think we have to celebrate this memorable night. क्या कहते हो? नहीं डैड, आप पिए। पियो यार, क्या पियो? आज डैड के साथ। नहीं डैड, रहने पियो यार, पियो ये लो। बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं कितना किया। अब तुम भी चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? डैड, आप परेशान ना हो, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा। हाँ बेटा, जानता हूँ, लेकिन बस तुम्हारे जाने के बाद तनहा हो जाऊंगा। तो बेटा, मैं कह रहा था कि साहब जी वो मैंने अच्छा, तो बेटा मैं कह रहा था कि वहाँ जाके जो है ध्यान रखना अपना, और बाकी जो है वेकेशंस अच्छे से एंजॉय करना। यही दिन होते हैं एंजॉयमेंट के। साहब जी वो यार, तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है कि जब मैं और मेरा बेटा बैठे हो ना आया करो इस तरह। कैसे बेवकूफ आदमी हो यार तुम। क्या जी, किस लिए आए हो? जी साहब जी वो आपकी बात ठीक है, मगर पैसों की क्या पैसों की जरूरत थी यार? तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें टाइम पे? मिलती है साहब जी। वो जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा किया करो ना यार। क्यों इतना खर्चा तुम्हारा? क्या मसला है तुम्हें? साहब जी आपको पता है कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे अखराजात के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आजकल महंगाई भी बहुत होगी तो मैं नहीं इतना बर्दाश्त कर सकता साहब जी। अब मैं मानता हूँ आप मुझे तनख्वाह टाइम पे देते, मगर प्लीज़ साहब जी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मेरी मदद कर दें साहब जी प्लीज़। मैं यार चुप कर यार, एक तो तुम और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते यार। ये पकड़ो पैसे, दफा हो जाओ यहाँ से, फजूल आदमी। पैसा पैसा पता नहीं कहाँ लेके जाने तुमने पैसे यार। शुक्रिया साहब। चलो यार, जाओ निकलो। ठीक है साहब जी, अल्लाह खुश रखे। ओए अच्छा बात सुनो, जिस टाइम तुम कहाँ जाओगे, कौन सी टैक्सी मिलेगी तुम्हें? ये चाबी पकड़ो और निकलो। कल शाम को 6 बजे मेरे बेटे की फ्लाइट है जी तो बिल्कुल लेट नहीं होना। अगर तो तुम लेट हुए तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ठीक है, दफा हो जाओ अभी यहाँ से, निकलो। अच्छा बेटा, तो मैं क्या कह रहा था? चलो छोड़ो जो भी कह रहा था। रात बहुत हो गई है, कल शाम को तुम्हारी फ्लाइट भी है, तो तुम जाके जो पैकिंग रह गई है उसको पहले कंप्लीट करो और जाके तुम आई थिंक रेस्ट करो, और कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। वैसे भी इस बेवकूफ़ नौकर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, तुम जाओ। है कल मेरी मीटिंग भी है तो इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं वो रिसीव करके आया। वापस चले भी आगे। हाँ चलो, मैं उसको कॉल करूँ, लेकिन वो बेवकूफ़ कॉल पिक नहीं कर रहा। तुमने ऊबर पिक कर लिया? चलो आओ फिर। कहाँ पे चेक करो, उससे पूछो कहाँ पे रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक। कॉल करो उसको। अंकल अस्सलाम जी, कितनी देर लगेगी? कॉल करो, बात करो मेरी इससे। हेलो, कहाँ पे यार? जल्दी आए, मेरी बेटी की फ्लाइट मिस हो गई है, जल्दी आया। बाबा वो आ गए। You son of bitch, खबीस इंसान, तुम्हारी वजह से इसकी फ्लाइट मिस हो गई है। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्यों आए हो लेट? साहब जी मुझे माफ़ कर दें, वो मुझे थोड़े यार पैसे कैसे बेगैरत इंसान हो। वक्त पे तुम्हें सैलरी नहीं मिलती, आज जाते हो मुंह उठा के हर वक्त पैसे मांगने। बाबा वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। हाँ बेटा चलो, इधर उधर चाबी पीछे हो जाओ, बेवकूफ इंसान। बैठो बेटा, जल्दी कर। यार पीछे हो जाओ यार, बेवकूफ पे। चिनिया तन मेरे लगिया ते
तेनू एक लगे ते तू जाने हेलो बेटा, क्या हाल है, कैसे हो? पहुंच गए थे खैरियत से? कोई फ्लाइट में या अपार्टमेंट ढूंढने में इशू? नहीं डैड, कोई इशू नहीं हुआ। क्या प्लानिंग है कल की? मॉल की तरफ जाओगे पहले, आई थिंक सो। जी डैड, कल मॉल की तरफ जाना है, वहाँ जाकर प्लानिंग करेंगे कहाँ कहाँ घूमना है। जी डैड, वो मैं सोने ही लगा था, बस फ्रेश हो जाऊँ तो थे। ओके बाय डैड, बाय। और सुनो यार, कैसा गुजरा तुम्हारा सफर? ठीक गुजरा है, बस थोड़ी थकान हो गई थी। यार ट्रैवलिंग के लिए तुम्हें यही सिर्फ मुल्क मिला था? बस यार तुम्हारे मुल्क के बारे में सुना था, बड़ा अच्छा है और यहाँ के ट्रेडिशंस कल्चर्स बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं और मुझे ताजमहल जैसी हिस्टोरिकल साइट्स देखने का शौक था, तो इसलिए आ गया। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग ना किसी दूसरे मज़हब के लोगों को बर्दाश्त करते हैं, ना उनको इंसान समझते हैं, ना उनके साथ इनका बिहेवियर अच्छा है। यार ऐसा तो पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान के लोग कौन सा क्रिश्चियंस की इज्जत करते हैं, उनके राइट्स उनको मिलते नहीं। यार पूरी दुनिया में ऐसा भी नहीं होता, इंडिया में तो इंतहा नीचे ही है। मेरे दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्हें सारे हकूक़ मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। यार ऐसी बात भी नहीं है, मैं पाकिस्तान में बचपन से रह रहा हूँ, मैंने ये बात नहीं नोट की गई और इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है। अमानुल्लाह, किधर हो अमानुल्लाह? साहब जी आया साहब जी साहब जी। यार काफ़ी टाइम बाद मेरा दोस्त है, इसके खाने पीने के लिए कुछ लाओ। खाने पीने के लिए साहब जी बोले, क्या लाऊं खाने पीने के लिए साहब जी? जूस ले आओ और साथ कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। जी अभी लाया साहब जी, अभी लाया। अच्छा तुम्हें लास्ट ईयर अपने कॉलेज का एक किस्सा सुनाता हूँ। उसमें हमारे कॉलेज मेरा क्लास फेलो था, वो प्रिंसिपल साहब का भांजा था और सब टीचर उसकी फेवर में थे और जिसके अच्छे ग्रेड्स आने थे उसको बाहर स्कॉलरशिप पे उसने स्टडी वीज़े पे जाना था। तो वो स्टडी वीज़े पे बाहर स्कॉलरशिप पे चला गया, लेकिन मेरी फर्स्ट पोजीशन बन गई थी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे मुल्क में जान इतनी नेपोटिज्म और पार्शलिटी हो, उधर आपको कैसे आपके हकूक़ मिल सकते हैं? अच्छा, बहुत बुरा लगा तुम्हारी बात सुन के, लेकिन फिर भी ये लो स्टार्ट ये लो ये तो में लाया चिप्स, ये बिस्कुट उधर ना नहीं, एक इधर दे दो। एक ये लो साहब जी, ये लो आप ये लो। एक इधर और कुछ लाओ? हाँ खाना रेडी करो, फिर तुम भी खाना खा लेना, फिर तुम रेस्ट करो। सही सही तो सही ये है कि आज हम दोनों तो लेट नाइट तक जाएंगे, सही है? सही सही साहब जी, जैसे आपके।
मार सकती हो। अपने बच्चे को भी नहीं बचा सका। नहीं, ये नहीं मार सकती। ये नहीं मार सकती। ये नहीं मार सकती। नहीं मार सकती। उनके पास तो इतनी दौलत है, उन्हें क्या पैसों की कमी। सारा दिन रात मैं उनके लिए काम करता हूँ, उन्होंने मुझे ये सिला दिया इसका। मेरा मासूम बच्चा भी नहीं, ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा। बस साहब ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। या अल्लाह, तू इसका हिसाब लेगा, ज़रूर लेगा तू इसका हिसाब। मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी। मेरा सब कुछ छीन लिया उन्होंने। ड्राइवर, मैं शाम को जिस पार्क में हर रोज़ जाता हूँ उधर ले जाओ। जी साहब जी। ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पर मैं जब भी उदास होता हूँ यहाँ पर। वैसे ये जगह मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। ताजमहल ज़्यादा खूबसूरत और शानदार, वो मुझे बहुत पसंद है। हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। मुझे तो ये क्लब वगैरह नहीं पसंद और पेट्रोल वाली जगह नहीं पसंद। मुझे नेचर ज़्यादा पसंद होती है, तो इस वजह से मुझे ये जगह सही लगती है। अच्छा है, मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। तुमने अपने नौकर को इतना फ्री क्यों किया? यार, इनके साथ हमें बना के रहनी चाहिए, क्योंकि ये फैमिली से दूर होते हैं, तो इनके साथ फैमिली बन के रहना चाहिए। तो बाकी ये है कि इससे ही हमारा जीसी खुश होगा। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी हद में रखना चाहिए, वरना लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो ये अच्छा नहीं। यार, ये आपकी बात भी सही है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि किसी गरीब बंदे को आप दबा के रखो। तो बाकी ये है कि आपका भी जैसी भी इन चीज़ों से खुश होता है। और सुनाओ यार, छोड़ो इन सुनाओ, यहाँ पर अपनी वेकेशन इंजॉय करना है और छोड़ो इन बातों को। वेकेशन तो मैंने काफ़ी इंजॉय की। मुझे नहीं लगता मेरी तबीयत ख़राब है, तो हमें घर चलना चाहिए। ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब होगी, हॉस्पिटल चलें? नहीं यार, बस नॉर्मल सेट है, कोई काफ़ी दवाई लूँगा दूसरी को, बस घर चलते। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल चलें? चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ।
जाके वाशमैन को बुलाओ। भाई क्या हुआ, ठीक है क्या हुआ इनको? पता नहीं, हम आए थे यहाँ पड़ा हुआ था, पता नहीं कौन है। उठवाओ इसको मेरे साथ। पता नहीं किस जात का होगा, छोड़, पता नहीं किस जात का होगा। हमारे मदद में कोई रंगदार नस्ल नहीं होती, सभी इंसान बराबर होते हैं। आप कैसे तबीयत है आपकी? बेहतर महसूस करूँ पहले से। अच्छा, आपके लिए जूस लाए थे, आप पीजिएगा। मेरा नाम उस्मान है, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। हेलो डैड। हेलो बेटा, क्या हाल है, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। बेटा तबीयत सही है तुम्हारी? जी ठीक हूँ, बस खांसी है। ये मैं आपके लिए सूप बना के लाए थे, आप पी लें। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। बेटा किसके पास? जी डैड कोई नहीं चाहिए, बस बंदा। आई थिंक तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जी डैड कुछ नहीं छुपा एक रहा। काम करो तुम मुझे नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे वीडियो कॉल करो। जी डैड आज करता तुमने हूँ। वीडियो कॉल भी नहीं की। जी डैड करनी थी आज। I'm waiting. अच्छा डैड ठीक। जी आप इधर ही मैं, आपको कुछ चाहिए था, आपकी तबीयत खराब है? जी मैंने अपने डैड को वीडियो कॉल करनी थी, चलिए वाईफाई का आप पासवर्ड। रेस्ट करें, मैं इसे लगा देता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, जी पूछें। ये सजदा आप क्यों करते हैं? हम अपने अल्लाह को सजदा करते हैं क्योंकि ज़िंदगी में सारी बुलंदियाँ रब के आगे झुकने से मिलती हैं। आपको और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ नहीं डैड, वो खांसी थी और फ्लू है इसलिए मास्क पहना हुआ। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, तबीयत बस थोड़ी सी खराब है। डैड वो मैं पार्क से वापस मार के साथ आ रहा था अपने फ्लैट की तरफ, तो रास्ते में फ्लैट में जैसे ही चढ़ने लगा तो मैं बेहोश हो गया, तबीयत ख़राब हुई मेरी, मुझे किसी ने नहीं उठाया। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, काफ़ी देर मैं वहीं पड़ा रहा, फिर उस्मान ने मुझे देखा, वो मुझे उठा के अपने फ्लैट ले गया। बेटा ये उस्मान कौन है? डैड ये वही लड़का है जिसकी आपने आवाज़ सुनी थी, ये मुसलमान है, एक बहुत अच्छा लड़का है। तुम अभी मुसलमान के घर? जी डैड। डैड हम जैसा मुसलमानों को समझते थे वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ निकले। मुसलमान डैड बहुत अच्छे होते हैं। बेटा don't get your head that stuff you don't know about. My return ticket book ठीक है, तुम जो है वापस आओ। फिर डैड जल्दी से मुझे बुला लें। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता, इंडिया अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग भी नहीं अच्छे, यहाँ रेसिज्म और नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, और डैड मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। ओके डैड, बाय डैड। हेलो, मैं आपके मैनेजर अदनान काजिम साहब से बात कर सकता हूँ? उनको बोलें जोसेफ का फ़ोन है। यस इट्स अर्जेंट। हेलो, मैं ठीक हूँ, उसको छोड़ो, बात सुनो मेरी। अभी जो है अर्जेंट फ़्लाइट बुक करनी है इंडिया से पाकिस्तान की, मेरे बेटे ने आना है। क्या मतलब?
वो सब मैं नहीं जानता, तुम बात यार बात सुनो मेरी, समझ नहीं आ रही तुम्हें बात। मैं कह रहा हूँ फ्लाइट बुक करनी है, अर्जेंट है यार। तुम प्राइवेट जेट जो है उसको बुक कर लो, लेकिन अर्जेंट। यार तुम मुझे समझाओगे अब? बेवकूफ, बंद करो तुम फोन। गधा, कैसे घटिया लोग हैं। हेलो स्टीफन, कहाँ पे हो? हाँ ग्रेट, ऑफिस के पास ही हो तुम एक काम करो, ऑफिस आ जाओ। हाँ वहाँ पे मेरा वेट करो। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है तुमसे। चलो मैं बस वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ जल्दी। हाँ इट्स अर्जेंट। सही। हाँ ठीक। नहीं आज अभी अभी सर नहीं है ना। जी चलिए। मुझसे भी मिलने आया है? नहीं सर। अच्छा, मुझसे कोई भी मिलने आता है तो लेट मी नो, ठीक है? और सर आज मीटिंग भी है। यार मीटिंग जितनी भी है उनको कैंसिल कर दो। मैं आज अपने पर्सनल काम से आया, तो मीटिंग में कोई भी अटेंड नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है। हाँ आने दो उसको, अंदर आने दो। Stephen. Joseph, how are you, man? I'm fine. How about you? I'm good too. Take a seat. Thank you. Well, I hope you are fine. You called me very urgently. स्टीफन, अब तुमसे क्या छुपाऊं? मेरा बेटा गया था पिछले दिनों वेकेशंस पे इंडिया। अभी मुझे रिसेंटली उसकी कॉल आई है, उसमें उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है वहाँ पे। मैंने रिटर्न टिकट बुक करने की कोशिश की है, लेकिन एज यू नो कि लॉकडाउन है वहाँ पे, तो फ्लाइट जो है वो बुक नहीं हो सकती। तुमने मुझे एक दफ़ा बताया था कि तुम्हारे लिंक्स हैं कुछ एयरलाइन कंपनीज में। Well, Joseph, I can understand your feelings. I will try my best, and I have a contacts. I will talk to them, and as soon as possible, your son will be here. स्टीफन, I know you will do it. हमेशा की तरह तुमसे बात करके अब मैं लाइट फील कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को यहाँ लाजमी ले आओगे। तुम तो जानते हो। Come in. सर ये कॉल आ रही है। ये तो मैथ्यू की कॉल थी। I hope everything is fine. बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा नहीं, बेटा क्या हो गया? मैं तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बेटा तुम टेंशन नहीं लो। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। बेटा ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। Don't worry, बेटा. Don't worry. Everything will be all right. देखो स्टीफन, अब कल फ्लाइट बुक कर देंगे, तुम आ जाओगे कल यहाँ पे। Don't worry about anything. तुम खुद हिम्मत हार जाओगे तो अपने बेटे को कैसे हिम्मत दोगे? हम दोनों मिलकर आपके बेटे को बचाएंगे. God will help us. स्टीफन मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है वो। मुझे पता है कि तुम जो है फ्लाइट कर लोगे, लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जल्द जो है ना खुशखबरी दोगे कि फ्लाइट का इंतजाम हो गया है। Hope so.
हेलो स्टीफन, मैं जानता था तुम कर लोगे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं अभी ये मैथ्यू को गुड न्यूज़ देता हूँ एंड ही विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा, तो वापस कब आओगे? चलो, जब वापस आओगे तो मुझे मिलने आना। हाँ हाँ, मैं वेट करूँगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। मुझे मैथ्यू को कॉल करनी चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएगा ये सुन के, बहुत टेंशन में था। मैथ्यू कॉल नहीं पिक कर रहा। काफी टाइम हो गया, कॉल नहीं उठा रही है। हेलो मैथ्यू, आप कौन? मैं मैथ्यू का फादर बात कर रहा हूँ। आप काइंडली उससे मेरी बात करा दें। करो ना। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे कैसे? यार तुम भी चले पहले ही कहना था। तुम्हें तो पता था तुम्हारे वहां के जाने के बाद कितना के पाऊंगा। क्यों ऐसा? क्यों? अब किसके लिए जीऊंगा यार? तुम भी छोड़। हेलो स्टीफन, he is dead. वो अब नहीं रहा। आज ही हुआ। He is no more. Yeah, I'm fine. मैं ठीक हूँ। अब किसके लिए जीऊंगा? तुम जानते हो कितना प्यार करता था मैं उससे। सब कैसे यार छोड़ के? नहीं यार मैं ठीक हूँ। ना आई एम फाइन। नहीं ठीक हूँ। तो उसके लिए प्रे करना।
God bless. Yeah, I'm fine. मैं ठीक हूँ. नहीं. Yeah, sure. I'm fine. ठीक है. मिलते हैं फिर. चल. मैथ्यू, तुम भी चले गए यार. अकेला है मुझे यार फिर से. कभी मार के जाने के बाद तो मैं अकेला हो ही गया था. तुम भी थे. अब तुम भी चले गए. क्या करूं? किसके लिए जीऊं? मैंने तुम्हें इतनी कॉल की है, तुम्हारा नंबर भी बंद जा रही है, तो मुझे ड्राइवर ने बताया कि तुम अंदर हो. स्टीव, बैठो. खैरियत तो है सब? ऑफ लग रहे हो, काफी दिनों से ऑफिस की तरफ भी नहीं गए. स्टीव, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्यों, क्या हुआ? Matthew is no more. Oh, I am so sorry for you, Joseph. जो हुआ बहुत बुरा हुआ. मैथ्यू मेरे बच्चों की तरह था. तुम्हें तो पता है तुम्हारी बीमारी का. ज़्यादा टेंशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, पर हम तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकते. अब मैं क्या करूंगा अपने बेटे के बगैर जी के? उसकी माँ तो पहले गुजर छोड़ के चली गई थी. एक वही था जिसके लिए मैं जीता था. नहीं स्टीव, नहीं. ये जिंदगी बेमानी हो गई है मेरे लिए. अब कोई मकसद नहीं है मेरे जीने का. ऐसी बहकी बहकी बातें ना करो. कल मैं अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, वो आएगा तुम्हारा चेकअप करने के लिए. मैं ये गेम तो मैं ही. Let's see. ए जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया. बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. परेशान है, पूरे होते नहीं, फिर भी देखे बहुत ख्वाब, आँखों पे हैरान है. दिल लगाना जिंदगी से ये तो उलझी डोर है, लूट लेगी अजीज, एक गिलास पानी लाना. दिल में जितना और है. जिंदगी
साहब जी वो यार तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है कि जब मैं और मेरा बेटा बैठे हो ना आए क्यों इस तरह, कैसे बेवकूफ आदमी हो यार। जी साहब जी वो आपकी बात ठीक है मगर क्या पैसों की जरूरत थी यार, राम की बातों में यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें टाइम पे। इधर उधर चाबी पीछे हो जाओ बेवकूफ इंसान। बैठो बेटा जल्दी। ये क्या किया तुमने? उसकी बीवी सच में बीमार है, उसने इतना वफादारी से मेरे लिए काम किया और मैं मुश्किल वक्त में उसके काम भी ना आया। मैं ये ठीक नहीं किया। किस हाल में होगा मुझे उससे मिलना होगा, उसके गांव जाना होगा मुझे। छोड़ देगा I think I have to apologize. जिंदगी की तरह जिंदगी कह के जो बुलाता है। रख के दिल में कहीं याद रखता नहीं, जिंदगी की तरह भूल जाता है। सुन रहे हो दिल में जितना हसरतों का शोर है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। बैठो, आज हम तुम्हारे साथ हैं। साहब जी आप यहाँ खैरियत तो है, कोई मसला? सब खैरियत है अजीज़। तो फिर आपका अचानक यहाँ मैं समझा नहीं। मैं तुमसे मिलने आया था। मुझे समझ आ गई कि जो मैंने किया वो गलत था। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, मुझे देने चाहिए थे। अब मुझे पछतावा है इस चीज़ का। अब तुम जितने पैसे बोलोगे तुम्हारी बीवी का इलाज अब मैं करूँगा। अब मैं समझ गया हूँ कि जब कोई अपना जाता है तो कैसा लगता है। साहब जी मैं कुछ समझा नहीं साहब जी, मतलब सब खैरियत तो है। छोटे साहब कैसे हैं? अजीज, तुम्हारे छोटे साहब जी अब इस दुनिया में नहीं है। साहब जी मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं आपके लायक कुछ कर सकूँ, मगर छोटे साहब को मैंने हमेशा अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। मैं समझ सकता हूँ साहब जी, इंसान जब कोई अपना खोता है, मैं ये दुख आपका समझ सकता हूँ। और अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। नहीं अजीज़ नहीं, इससे ना बोलो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम्हारी मदद करने के बाद ही मुझे अच्छा महसूस होगा। इससे नहीं अजीज़, इससे नहीं बोलो। मैं आपको कैसे बताऊँ? क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पे। तुम एक दफ़ा बोल के देखो, मैं करूँगा। साहब जी अब बचा ही क्या है? क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे खुल के बता सकते हो। साहब जी मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ साहब जी। मेरी बीवी तो इस दुनिया से गई है, मगर मेरा बच्चा भी मेरी बीवी के साथ ही बच्चा मर चुका है। कौन सा बच्चा अजीज़? तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं थी। थी साहब जी, औलाद मेरी थी। जिस वक्त मैंने आपसे पैसे मांगे थे साहब जी, उस वक्त मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी साहब जी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए पैसों को कहा था, मैं तभी आपके पास आया था साहब जी। अजीज़ मैं बहुत
शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। मुझे पता है जो मैंने किया उसकी माफ़ी नहीं है। नहीं साहब जी, आपकी गलती नहीं है। सब मेरी गलती है अजीज़। मैं उस वक्त अगर तुम्हें पैसे दे देता तो आज तुम्हारी बीवी और बच्चे ज़िंदा होते। नहीं साहब जी, गलती आपकी नहीं है साहब जी। अब मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था और अल्लाह की जैसे मर्ज़ी, वो जिस तरह चाहे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे साहब जी, जिसकी चाहे ज़िंदगी दे ले। ये हमारे हक में नहीं है साहब जी, नहीं ये हमारे अजीज़, बस की बात नहीं है। अजीज़ मुझे समझ आ गई है कि जो मैंने किया वो गलत था। मुझे ये करना नहीं चाहिए था। नहीं साहब जी, अब ऐसी बात नहीं है। अब आप मुझे जहाँ ज़रूरत थी आपने वहाँ मेरी मदद की, तनख्वाह भी मुझे टाइम पे देते थे, मगर अब जैसे अल्लाह की मर्ज़ी साहब जी। तनख्वाह नहीं अजीज़, तनख्वाह नहीं। साहब जी अब छोड़े, अब पुरानी बातों को याद करने का क्या फ़ायदा। जो हो चुका इंसान उसे भुला दे तो बेहतर है। और अजीज़ तुम्हें पता है कि छोटे साहब जी ने जाते जाते मुसलमानों के लिए क्या कहा है? जो मैं समझता था मुसलमानों को, बदल गया है वो मेरा नज़रिया बिल्कुल। मैं बिल्कुल गलत समझता था, मुझे समझ आई। मेरे बेटे की आखिरी वक्तों में मुसलमान ने मदद की और मैं हमेशा से मुसलमानों को गलत समझता था। मैं जो तुम्हारे साथ रवैया मेरा था, बदतमीज़ी से बात करता था, वो ये वजह नहीं थी कि तुम मेरे नौकर हो। वो वजह ये थी कि तुम मुसलमान हो। स्टार्ट से मैं ये समझता था कि मुसलमान जो हैं वो हम ईसाइयों को इज़्ज़त नहीं देते, हमें नीचा समझते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ आई, कि जो मुसलमानों का रवैया है हमारे साथ वो गलत नहीं है। मुसलमान हर किसी को बराबर समझते हैं। इस्लाम में नस्ल रंग ज़ात को नहीं देखा जाता। मुझे ये बात समझ आई अजीज़, मुझे ये बात समझ आई। बिल्कुल साहब जी। लेकिन जैसे तुम जानते हो हर चीज़ का एक वक्त होता है। कुछ लोग होते हैं जो वक्त पे समझ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खाने के बाद ही समझते हैं। मैं भी उन्हीं बदनसीब लोगों में से हूँ जिसने पहले अपना बेटा गंवाया और मेरी वजह से तुम्हारी बीवी और बच्चा। मुझे बहुत अफसोस है जी, मुझे बहुत अफसोस है। जो होना था वो हो गया। अब नहीं अजीज़ नहीं, जो होना था वो हो नहीं गया। बैठे ना साहब जी। यूँ मैं किस्मत में हर चीज़ को नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो, जो गलतियाँ की हैं मैं उसके लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। नहीं साहब जी, आपके साथ जाना मुझे ज़ेब नहीं देता। क्यों? साहब जी अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता। क्यों अजीज़, ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि साहब जी जिनके लिए मैं इतनी मेहनत मुशक्क़त करता था, अपने घर से दूर था, मैं अपने गांव से निकलकर मैं शहर में आया। आपके पास मैंने इतने सालों से मैंने नौकरी की, ये सब मैंने अपने घर, बीवी और बच्चे के लिए किया था। मैं शर्मिंदा हूँ अजीज़, जानता हूँ मैं ये बात। अब जब वही नहीं रही साहब जी इस दुनिया में, तो मेरा आपके साथ जाके अब फ़ायदा क्या। लेकिन तुम चलो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी आसाइशें देना चाहता हूँ। नहीं साहब जी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए साहब जी। मैं बस अब यहीं पे अपनी बकिया ज़िंदगी में अब इधर ही यहाँ गांव में गुजारना चाहता हूँ। और मेरी बीवी की कब्र भी यहीं पर मौजूद है साहब जी।
तो मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अब मैं इससे आगे नहीं आपके साथ रह सकता सर। मैं समझ सकता हूँ अजीज़, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी मुश्किल आए या कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कम टू मी, आई विल हेल्प यू एट एनी टाइम इन एनी कंडीशन। आई एम विद यू। शुक्रिया साहब। गॉड ब्लेस यू। साहब जी आप हमारे मेहमान हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नहीं अजीज़, नहीं नहीं साहब जी कोई बात नहीं। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकूँ। साहब जी पानी तो पीते गए। नहीं अजीज़, तुम बस मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा ये एहसान मैं नहीं भूलूँगा। या अल्लाह, काश मैं उन्हें बनवा नहीं देता। ये मैंने क्या कर दिया। और साहब जी इतनी तकलीफ में, और या अल्लाह मुझे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज खैर पता चल ही गया कि मुंह से निकली ये बात भी कबूल हो जाती है, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि कौन सा कबूलियत का वक्त है। हेलो अजीज़, कहाँ पे? यहाँ आ सकते हो, तुमसे कुछ बात। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है। मेरे पास वक्त कम है, जल्दी है, मैं इंतज़ार करता हूँ। Come in. साहब जी मैं अंदर आ सकता? अजीज, आ जाओ। अजीज, अस्सलाम वालेकुम साहब। साहब जी अजीज ठीक है, सही है अजीज, तुम बैठो। साहब जी खैरियत तो है आपके, मतलब मुझे इस वक्त बुलाया? सब खैरियत तो है अजीज, लेकिन लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं साहब जी ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नहीं अजीज नहीं, ऐसी ज़िंदगी से बहुत बेहतर है जिसमें सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं है। जी ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नहीं अजीज नहीं, ऐसी ज़िंदगी की दुआ ना करो, ये ज़िंदगी नहीं सज़ा है। मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो ज़िंदगी देती है अजीज, ये सीख गया हूँ मैं। साहब जी नहीं अजीज नहीं,
तुमसे कुछ बात डिस्कस करनी थी। मेरी जितनी भी जायदाद है वो मैंने तुम्हारे नाम लगा दी है। नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में मुब्तला करता है और उन्हीं बंदों को करता है जो बर्दाश्त करने के काबिल हो। और आपने जिस तरह अपने बेटे का दुख बर्दाश्त किया साहब जी, मैं समझ सकता हूँ। अजीज़, तुम जानते हो अजीज़, मैथ्यू भी था जिसके लिए मैं जीता था। उसकी माँ तो पहले ही फौत हो गई थी। मेरे जीने की आखिरी वजह वही थी। उसके जाने के बाद अब जीने का मकसद नजर नहीं आता। पिछले कई सालों से मैं इस बीमारी से लड़ रहा हूँ। अब लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं साहब जी, ऐसी बातें ना करें। अजीज, मेरे जाने के बाद जो मेरी जायदाद है, वकील से मैंने बात की है, वो जो है वो उसमें से तुम अपना हिस्सा ले लेना जो तुमने इतने साल मेरी खिदमत की है। नहीं साहब जी, मैं जानता हूँ उससे तुम्हारा अजीज, मैं जानता हूँ उससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा जो तुमने खोया मेरी वजह से। लेकिन मैं जाने से पहले कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। और बाकी जायदाद जो है वो तुम्हारी तरह मुस्तहिक जो है उन्हें बांट देना। हो सकता है मेरी वजह से किसी की जान बच जाए। नहीं साहब जी, आपके नहीं अजीज, वक्त कम है मेरे पास। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं? बात सुनो, मैं बनने से पहले मुसलमानों को मैं बहुत गलत समझता था, लेकिन ये आखिर के वक्तों में मुझे पता चला मुसलमान ये थे जिन्होंने मेरे बेटे की मदद की थी आखिरी वक्तों में। और तुम भी, जिसके पूरी जिंदगी अपनी मेरी खिदमत में लगा दी। एक बात बोलूं अजीज? जी साहब जी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले मुसलमान होना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने दीन में बुला लो। क्या करना होगा तुम्हारे दीन में आने के लिए? साहब जी, हमारे दीन के दरवाजे सबके लिए खुले साहब जी, आप फिक्र ना करें। नहीं अजीज, क्या करना होगा? साहब जी, उसके लिए कलमे पढ़ने की जरूरत है साहब जी। मुझे पढ़ा दो कलमा, मुझे अपने दीन में ले आओ। हो सकता है कि तुम्हारा अल्लाह मुझे इसी बात पे माफ कर दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साहब जी, साहब जी, साहब जी।